हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो आज हम लोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रहा है नहीं, तो आपको 3 to 4 मार्क्स का आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। तो बस 5 से 10 मिनट का एक आपका क्लास है। अगर आप 5 से 10 मिनट सीरियस होकर सुन लीजिएगा, देन यू विल एबल टू डू एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आप कोई भी तरह का सवाल बना पाइएगा। तो चलिए चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग प्लेन, ये देखो आपको दिख रहा होगा प्लेन, ये क्या बाबू, ये प्लेन है। अगर किसी पॉइंट्स को हम लोग प्लेन में लोकेट करते हैं तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होता है, x, y। अगर इसी पॉइंट को स्पेस, देखो ये स्पेस है 3D नहीं, अगर ये पॉइंट को हम लोग स्पेस में लोकेट करते हैं तो इसका 3 कोऑर्डिनेट होता है, x, y, z। लेकिन हम लोग 2D ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं नहीं। तो आज हमारा चैप्टर है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखो इसमें हम लोग बात करते हैं। पहला आप लोग 7, 8, 9, 10 में भी क्लास में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं प्लेन में तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होता है, x, y। देखो 1, 2, 3, 4 ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू, क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट लेंगे और लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों को कोऑर्डिनेट होता है x, y, वो दोनों को दोनों पॉजिटिव होता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश। तो इतना आपको पहले से ही मालूम होगा जब 8, 9 का कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तब नहीं, कि हम लोग क्वाड्रेंट देखे 4 चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। मीन्स जब भी अगर हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं क्वाड्रेंट में तो ये सब आगे हम लोग लिखते हैं x, y। क्या लिखते हैं बाबू, x, y। आगे होता है x पॉइंट, फिर होता है y। x को हम लोगों ने नाम देता है अब शीशा। x को क्या बोला जाता है, अब शीशा। और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिला के ही होता है कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। इस कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग लोकेट करते हैं तो x, y से करते हैं। x को बोलते हैं अब शीशा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और टुगेदर कॉल कोऑर्डिनेट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इतना आपको ऑलरेडी पता होगा सर, इतना तो सही है। और जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट आपका होता है बाबू 0, 0। मीन्स x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो कोई अगर क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करता है तो इसका दोनों पॉइंट हुआ ये। अगर एक्सिस की बात करते हैं, इतना आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, अगर पॉइंट एक्सिस पे लाइज करता है, कहाँ लाइज करता है, एक्सिस पे लाइज करता है। तो देखो एक्स एक्सिस, तो पॉइंट टेकन ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। जब भी अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। अगर y एक्सिस पे हम लोग कोई भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसको लिखेंगे 0, y। मीन्स x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्योंकि इसी से हम लोग रिलेशन देखेंगे और सवाल बनाएंगे। तो इतना चलो 1 मिनट रिकैप करते हैं, फिर हम लोग टॉपिक आगे चलते हैं। ये बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। आप लोग 8, 9 में क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो क्या बोले कि सर जब भी किसी अगर पॉइंट्स को प्लेन में लोकेट करना होता होगा तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होता है नहीं, x, y। क्वाड्रेंट लिए 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है सर, जब भी हम लोग लिखते हैं आगे x, y लिखते हैं, x को बोलते हैं अब शीशा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बोलता है कोऑर्डिनेट। अगर सर एक्सिस पे पॉइंट लाइज करता है सर, तो x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो 0 होता है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बाबू, अगर प्लेन में देखो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि XY प्लेन है, ये हो गया आपका y और ये हो गया x। अगर XY प्लेन में 2 को कहीं पर पॉइंट दिया हुआ है, XY प्लेन में कहीं पे 2 को पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, हैविंग द कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2।
अगर कोई प्लेन में दो को पॉइंट दिया हुआ है, नहीं P और Q हैविंग द कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2, तो इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा आपको। तो हम लोग जानते हैं कि इसे डिस्टेंस कौन वाला होगा, डिस्टेंस तो PQ होगा। तो अगर प्लेन में कहीं पे दो को पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला, the distance of any two point in the plane is given by distance formula, that is PQ। PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट इन द प्लेन इज गिवन बाय डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर x2 माइनस x1, या अगर आपको मन है कि सर अगर हम ये लिख सकते हैं x1 माइनस x2, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये फार्मूला कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये फार्मूला हम लोग यहीं से निकाले, डायरेक्ट आपको बता दिया गया कि निकल जाएगा। आप यहाँ याद कीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको निकालना है कि सर फार्मूला कहाँ से आया, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको मान लो PQR, ये मान लेते हैं 90। देख यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको x1 दिया हुआ है और वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x2। अगर ये x2 है x1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो जब x2 माइनस x1 ही होगा तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर ये पूरा आपको दिया हुआ है y2, अगर ये आपको पूरा दिया हुआ है y2, अगर ये y1 है तो ये भी कितना होगा? y1 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कहाँ से आ जाएगा? y2 माइनस y1 आ जाएगा, ये छोटा वाला डिस्टेंस। अगर इस ट्रायंगल में तुम राइट ट्रायंगल लगा देते हो तो देखो ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल जाएगा? हो निकल जाएगा ना बाबू, पाइथागोरस थ्योरम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से राइट ट्रायंगल आएगा, बेस परपेंडिकुलर मिल गया था, हाइपोटेनस निकाल लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, ध्यान में याद करिएगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट इन द प्लेन इज गिवन बाय फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 माइनस x1 करेंगे सर, x1 माइनस x2 करेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सर निगेटिव भी आएगा, वह स्क्वायर रहता है तो क्या बना देता है? वो पॉजिटिव बना देता है। याद हो गया आपको सर? कितना याद हो गया? चलिए अगर बात यहीं पर करते हैं, नहीं सर ये तो समझ गए कि दो को पॉइंट प्लेन में दिया हुआ रहेगा तो हो जाएगा। अगर कोई ओरिजिन वहाँ से पूछेगा तो क्या करेंगे सर? तो एक डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताते हैं, देखो डायरेक्ट समझो यहाँ पे, ये समझ में आ गया? चलो इसको हटाओ, देखिएगा यहाँ पे, देखो अगर डायरेक्ट कोई पॉइंट दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में लगेगा, कोई तुमको कुछ फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। ध्यान से यहाँ पर देखो, जिस ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं कि 0, 0 होगा। कभी कभी सवाल में आपको डायरेक्ट पूछेगा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, क्या बोलेगा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्ट बोलेगा कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालो। जैसे एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और ओरिजिन का हो जाएगा कितना? 0, 0। अगर यहाँ पर लगाओगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर लगाओ, अगर x माइनस 0 लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 0 करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है सर, ध्यान लगाना है। अगर डिस्टेंस पूछता है डायरेक्ट ओरिजिन से तो कुछ नहीं कर देना, जो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा वो? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही तुम्हारा आ जाएगा डिस्टेंस। याद हो गया? अगर दो को पॉइंट दिया हो रहेगा तो ये लगाएंगे, अगर एक ओरिजिन दे देगा तो कुछ नहीं करना, जो P का कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा ना बाबू, उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना और रूट कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ से देखिए सर, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट डायरेक्ट कहाँ से पूछता है, अगर कोई डिस्टेंस डायरेक्ट पूछता है ओरिजिन से, तो कंसेप्ट है सर आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? तो चलो इतना 1 मिनट देख लेगा,
अगर मन होगा तो स्क्रीनशॉट लो। हम लोग देखे बाबू कि अगर दो को पॉइंट दिया हुआ रहेगा प्लेन में, तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से, दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ऑरिजिन से पूछता है ना डिस्टेंस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसी का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, यहाँ पर आप देखिएगा एक लाइन है PQ, एक लाइन क्या है वो, मान लो कि एक लाइन है AB, एक लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1, B का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x2, y2। सुनेगा यहाँ पे एक AB लाइन है बाबू, हैविंग द कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2। ये दोनों जो लाइन है, एक कोई पॉइंट बीच में आता है पॉइंट P, जो इसको डिवाइड कर देता है किसी रेशियो में। मान लेते हैं कि m रेशियो n में। सुनो ध्यान से, क्या बोलता है कि एक लाइन AB है सर, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1, x2, y2। कोई पॉइंट P आता है जो लाइन AB को डिवाइड कर देता है किस रेशियो में? m रेशियो n में। तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। देखिए कि कैप क्या लगाएंगे, क्या दिया हुआ है सर? एक लाइन दिया हुआ है AB, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई पॉइंट P आता है और उसको डिवाइड करता है रेशियो m रेशियो n में, तो P का कोऑर्डिनेट पूछेगा। इस कंडीशन में हम लोग जो P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो क्या है मेरे भाई? सेक्शन फॉर्मूला। याद हुआ? तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट डिवाइड किया लाइन का उसी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो इसका x का निकालेंगे, यहाँ देखेगा इसका x का निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट का देखो P का x निकालेंगे। तो x निकालने का कोई दिक्कत नहीं। देखो x है, x निकालेगा, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, mx2 nx1 बाई m प्लस n। x का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, mx2 nx1 बाई m प्लस n। कुछ नहीं करना है, जब x पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, m इंटू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरीक़ा से अगर y का पूछता है तो बोलेंगे 1y2 my2 ny1 बाई m प्लस n। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। अगर एक लाइन AB दिया हुआ है, उसका अगर कोई पॉइंट P आकर उसको डिवाइड करता है m रेशियो n में, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला, डेट इज x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ध्यान हो गया? याद हो गया? यस सर, याद हो गया। तो कभी कभी सवाल सर अगर एक AB दिया हुआ है, पॉइंट P का अगर पूछता है कोऑर्डिनेट, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में पता है क्या देता है, कभी कभी ये m n देता नहीं है, P का कोऑर्डिनेट देता है। एक सिंपल समझ लो, आगे वो अगर P का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ये लगाएंगे। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि P का कोऑर्डिनेट निकालिए, अब आपको रेशियो पूछेगा। मतलब सर उस कंडीशन में m और n तुम्हारा दिया हुआ था तो x और y पूछ रहा था, अब ये आपको x और y दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा कि रेशियो निकालो, क्या होगा? ध्यान से सुनेगा यहाँ पर बाबू। उस कंडीशन में रेशियो दिया हुआ था तो P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, अब P का कोऑर्डिनेट दे देगा तो पूछेगा कि सर किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? देखो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएं। चलो देखो, तो जब भी रेशियो सवाल पूछता है तो कभी भी आप रेशियो को m रेशियो n नहीं मानिएगा। अगर आपको m रेशियो n मानिएगा तो दो को वेरिएबल आएगा, दो को आपको इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो जब भी अगर a और b और p का पॉइंट दे देगा और आपको रेशियो पूछेगा तो हमेशा आप रेशियो के लीजिएगा k रेशियो 1। जब भी बोलता है फाइंड द रेशियो तो तुमको लेना है लेट द रेशियो भी k रेशियो 1, आपको k रेशियो 1 लेना है। अब देखना, अगर P का कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है, x का भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो किसी एक का वैल्यू ले लेना, तुम कोई भी एक वैल्यू लेके बना लेना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखो 2,3 दिया हुआ है, इसको मान के चल लेते हैं 1,4 दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं -2,3 दिया हुआ है। कुछ भी मान लो, सवाल कुछ भी मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो जब भी अगर ये तीनों दिया हुआ रहेगा, आपको रेशियो पूछेगा तो क्या मानेंगे सर, k रेशियो 1। यहाँ x का भी वैल्यू दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो तुम सेक्शन फॉर्मूला x या y किसी को निकालो, तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। अगर x चलते हैं तो x का फॉर्मूला हम लोग देखे थे mx2, मतलब k इंटू -2 करोगे तो -2 के x आ जाएगा, nx1 1 इंटू अगर 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, बाई m प्लस n, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। x देख रहा है ना, x दिया हुआ है कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ आएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू -2k प्लस 1। नहीं,
अगर सबको एक तरफ ला लेगा मेरे भाई तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या है 2k माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2k इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू -1। बाकी हम लोग डाटा इनअप्रोप्रिएट लिए थे, ऐसे ही मान रहे थे, मान के चलो कि रेशियो आ जाता 1। यहाँ पर हम अपना डाटा कोई सही नहीं लिए थे इसलिए निगेटिव आ रहा है, समझ में आया, इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाता 1 तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा हो 1/3, तो हमारा k का वैल्यू आ गया 1/3 और हमारा आ गया k का वैल्यू 1/3। बाकी k रेशियो 1 लेना था तो हमारा रेशियो आ गया कितना 1:3, तो आंसर हो जाता कितना 1:3। इस हमारा बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर p का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो अगर आपको रेशियो पूछता है तो क्या मानना k रेशियो 1 मानना। अगर x y दोनों दिया हुआ है या तो आप x का वैल्यू से निकाल लो या तो आप y का वैल्यू से निकाल लो, किसी से निकाल लो, k का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, रेशियो 1 कर देना तो आ जाएगा 1:3। यहाँ पर गधा यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर हम इनअप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट लिए हैं इसलिए निगेटिव आया। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। सर सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का सवाल देख लिए। अगर एक लाइन दिया हुआ रहेगा, कोई पॉइंट p डिवाइड करेगा m/n में, तो हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे mx2 nx1 by m+n my2 plus ny1 by m+n। और फिर बोले कि सर कभी कभी p का कोऑर्डिनेटवा दिया हुआ रहेगा, रेशियो पूछेगा तो रेशियो मानेंगे k रेशियो 1। अगर p का दोनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो x से चल दो या y से चल दो, तुम्हारा रेशियो आ जाता है। लेकिन कभी कभी सवाल क्या बोलेगा कि मान के चलो कि ए बी एक लाइन है और इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस भी बोल सकता है, वाई एक्सिस भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है बाबू कि एगो ए बी लाइन था हैविंग द कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2। यहाँ पर ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा, ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस बोले या वाई एक्सिस बोले, और फिर पूछेगा कि बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस बोलेगा इफ ए लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस देन फाइंड द रेशियो इन विच इट इज डिवाइडेड। पूछेगा कि ए बी एक लाइन अगर उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो तुम बोलेगा कि सर ये पॉइंटवा तो दिया हुआ नहीं था, अगर यहाँ पर पॉइंटवा दिया हो रहा था तो एक्स और वाई से निकाल लेते थे। बाकी हम पहला भी जो आपको लेक्चर दिए उसमें बताए थे द पॉइंट टेकन ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। क्या बोले, ये जो पॉइंट होगा, मान को चलते हैं कि पॉइंट P, ये जो AB का इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट P है, अगर ये x एक्सिस हुआ होगा तो x एक्सिस हुआ होगा तो इस पॉइंट पर जो x एक्सिस पर पॉइंट लेंगे क्या लेंगे x, 0। बाबू रे बोल रहा था कि डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं x, 0। अगर तुम यहाँ से x का वैल्यू से निकालोगे तो k भी वेरिएबल, रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1, k x भी वेरिएबल, k भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, k भी वेरिएबल, तो तुम वहाँ से वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। अगर दोनों दिया हुआ रहेगा तो x और y से चलेंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा सर जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे चलेंगे। यहाँ x से नहीं चलेंगे क्योंकि x वेरिएबल है, तो डायरेक्ट चल देंगे किससे, y से चल देंगे my2 प्लस ny1 बाई m+n। यहाँ पर आपको y 0 हो जाएगा सर, k यहाँ पर वेरिएबल आपको एगो दिखेगा, यहाँ से आप रेशियो निकाल पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनेगा। अगर ये बोलता y एक्सिस, अगर क्या बोलता y एक्सिस, तो y एक्सिस पर पॉइंट कितना लेते हैं 0, y, क्या लेते हैं 0, y। अब यहाँ पर y से नहीं चलते सर, अब x से चल देंगे तो हो जाएगा mx2 nx1 बाई m+n। इस 3 टाइप का हम लोग सवाल किए सेक्शन फार्मूला में। पहला क्या बताया हमने कि अगर ए बी एक लाइन है, कोई पॉइंट पी आके उसको डिवाइड करता है, नहीं तो आपको पूछेगा इन रेशियो m रेशियो n, तो p का कोऑर्डिनेट पूछेगा सर, तो p का कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं सेक्शन फार्मूला से, डेट इज mx2 प्लस nx1 बाई m+n और my2 प्लस ny1 बाई m+n। दूसरा पॉइंट क्या बोले सर, अगर p का कोऑर्डिनेट दे देगा तो आपको रेशियो पूछेगा, तो रेशियो पूछेगा तो आप लीजिएगा k रेशियो 1। अगर p का दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप किसी से चल दीजिएगा, अगर आप x का कोऑर्डिनेट से चल दो या y का कोऑर्डिनेट से चल दो, तुम्हारा k का वहाँ से वैल्यू आ जाएगा, आप रेशियो निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी क्या बोलेगा सर ये डिवाइड कर रहा है x एक्सिस, तो ये x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा होगा तो रेशियो क्या होगा x, 0। यहाँ पर x से नहीं चलना, अगर x से चलोगे तो x भी वेरिएबल, k भी वेरिएबल, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर x एक्सिस बोलेगा तो आप y से चलिएगा क्योंकि y 0 होगा, अगर y एक्सिस से बोलेगा तो आप क्या चलिएगा बाबू, अगर y एक्सिस से बोलेगा तो आप x से चलिएगा क्योंकि y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, क्योंकि जहाँ पर कांस्टेंट है उसी वैल्यू से चलेगा। तो आपको सेक्शन फार्मूला हुआ खत्म। तो 3 तरह का आपका सवाल सेक्शन फार्मूला से आएगा सर, ध्यान में देखिएगा। अब एक और बात कर रहे हैं, देखो देखो फिर से यहाँ फिर ए बी एक कोई लाइन है, फिर एक ए बी कोई लाइन है और पॉइंट पी आया।
अब इसको क्या किया सर, सेम रेशियो में डिवाइड किया। मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और कोई पॉइंट P आया, नहीं कोई पॉइंट P आया जो सेम रेशियो में बांट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स दोनों रेशियो सेम है, दोनों पार्ट सेम है। देन इन दैट कंडीशन पॉइंट P इज सेड टू बी मिड पॉइंट। इस पॉइंट में क्या बोलेंगे सर कि मिड पॉइंट हो गया। कब, जब रेशियो सेम होगा तब। ए बी था हैविंग द कोऑर्डिनेट दिस मच, कोई पॉइंट P आया, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो फिर पूछेगा कि P का कोऑर्डिनेट निकालो, तो इसको मान लेते हैं कि x, y। तो जब भी अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट रहेगा किसी भी लाइन का, तो इसका कोऑर्डिनेट बहुत आसान से निकाल सकते हैं सर। x बराबर कुछ नहीं करना है, x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। कुछ नहीं करना है, बस यही हो गया। ठीक है, अगर रेशियो सेम रहेगा तो x और y का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं करेंगे, x1 x2/2, y1 y2/2। अगर रेशियो सेम नहीं रहेगा तो हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इतना समझ में आ गया। तो आपका बोर्ड में सिर्फ इतना ही आने वाला है। एक आपका लास्ट टॉपिक है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपका बोर्ड में आने वाला नहीं है, डिलीटेड पोर्शन है, बाकी 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम बता देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा। बस 1 मिनट और बाबू ध्यान से देखिएगा। जिसे बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कब बनेगा, जब 3 को पॉइंट दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ए हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर इसका एरिया बोलेगा तो अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया हो जाएगा वो हाफ इंटू, हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बाकी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट एरिया हम लोग ऐसे देते हैं, हाफ x1 ले लेना y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है। तो क्या याद करेंगे सर, हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो ऐसे याद कर लो, 23, 31, 12। देखो x1 ले लेना, और जब x1 ले लिए तो x को तो लेंगे नहीं, तो y को लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 23 मिस y2 माइनस y3। x2 ले लेंगे तो 23 के बाद 31 मिस y3 माइनस y1। x3 लेंगे तो 12 y1 माइनस y2। तो ये याद कर लो, 23, 31, 12 तो याद हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लेना, हाफ x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। 31, 12 में यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोलेगा सर तो आप लोग कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट इज गिवन फॉर्मूला हाफ x1 23, 31, 12। बाकी यहाँ पर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये क्या बोलेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्या बोल देगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर 3 को पॉइंट होगा तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। तो जब भी अगर पॉइंट आपको बोलता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो क्या बोलना कि एरिया क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ए और बी और सी क्या होगा, वो देन ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर, सेड टू बी कोलिनियर। समझ में आ गया। क्या बोले हैं कि ए बी सी पॉइंट कब कोलिनियर होगा सर, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो इसको अगर बराबर कर दोगे 0 को, अगर एरिया 0 आ जाता है तो समझ जाना कि पॉइंट कोलिनियर है। अगर एरिया कुछ भी आता है, 1 यूनिट भी आता है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। क्योंकि अगर कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। कोलिनियर का मतलब समझ में आता है ना, स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट रहेगा। ये अगर कोलिनियर रहेगा, तो ट्रायंगल बनाएगा नहीं। और जब ट्रायंगल बनाए तो यूनिट कहाँ से आएगा। तो याद करना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो समझ जाना कि पॉइंट क्या हुआ, वो कोलिनियर है। तब कोलिनियर आ गया तो एक और बात याद कराते हैं। तो अगर आपको ट्रायंगल से पूछेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है चेक करो, तो क्या करना, तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना। एक डायरेक्ट और कंसेप्ट है कोलिनियर का। अगर मान के चलो कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हैविंग द कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और पूछता है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो डायरेक्ट एक कंडीशन याद करना, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी आ जाएगा
तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर आएगा। तो आपको दिया हुआ रहेगा कि ए बी सी अगर कोलिनियर है कि नहीं है चेक करो, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना। अगर ये बराबर होता तो पॉइंट क्या हुआ, कोलिनियर हुआ। बस चलो खत्म हुआ। चलो देखते हैं, खत्म हो गया वो। लास्ट टॉपिक थोड़ा सा और है, 1 मिनट ओनली। तो सर अगर ट्रायंगल का एरिया पूछेगा कोऑर्डिनेट में तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, हाफ इंटू x1 23 31 12। अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। एक सवाल आपको देखने को कहीं कहीं पर मिलेगा, बोलेगा कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो बोलेगा कि इसका सेंट्रोइड, मान के चलो कि सी है सेंट्रोइड, नहीं बोलेगा कि सर सी क्या है, सेंट्रोइड है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x1 y1, बी का दिया हुआ रहेगा x2 y2 और सी का दिया हुआ रहेगा x1 x3 y3। अभी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पूछेगा, मीन्स क्या बोलेंगे सर, सेंट्रोइड। क्या हो गया ये, सेंट्रोइड का अगर क्या बोलता है कोऑर्डिनेट पूछता है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका भी x, y हुआ होगा, क्योंकि ये भी अगर पॉइंट सी है तो इसका भी x, y हुआ होगा। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ नहीं करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड के अगर पूछते हैं, अगर मिड पॉइंट था तो वहाँ पर 2 गो था, तो x1 प्लस x2 y3। अगर सेंट्रोइड में पूछेगा तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। सर आपका अगर सही तरीके से आप देखोगे तो हम आशा करते हैं कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा, नहीं सारा का सारा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट बता दिया गया सर, सारा का सारा आप सवाल को बना पाओगे, ठीक है। और इसके पहले भी आप जाके देखिए, पोलिनोमियल का वीडियो डाला हुआ है, ट्रिगो का वीडियो डाला हुआ है। अगर आप एक बार वीडियो देख के अगर आप सैंपल में हाथ लगाते हो तो सारा 98% आपका सवाल आराम से बन जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए क्लास इतना ही है, मिलते हैं वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।